Hi student, welcome to Emmanuel Bundi, September 2020, class 7, chapter 7, congruency of triangles. Yesterday, कल हमने congruency word का meaning समझा था. हमने line congruency of lines and congruency of angles and congruency of triangles ये सब पढ़े थे. आज हम इसी पर based हमारी exercise 7.1 शुरू करने जा रहे हैं. कोई खास बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है. अटेंशन पे कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी. ओके बेटा, कोई डाउट या दिक्कत हो तो फिर भी बता दीजिएगा, कमेंट वीडियो में कमेंट करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं. और तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कीजिए. इट मींस इट्स जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे ही है. तो मैं कर रहा हूँ, देखिए पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ. दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? मैंने कल आपको बताया था, पढ़ाया था. कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? व्हेन देयर मेजर्स आर सेम. When their measures are same. और सिंपली ये कह सकता हूँ कि when their length is same या they are of equal length. ये इंग्लिश है, आप कैसे भी इसको बदल बदल के लिख सकते हैं, ठीक है, बट मीनिंग सही आना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट, among the two congruent angle, if one has a measure of 70 degree, the measure of other angle is. दो congruent angles पहले ही बोल दिए. अब का उनमें से एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? कल हमने पढ़ा था, दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका मेजरमेंट बराबर होता है. अगर एक 70 है तो दूसरा भी कितना होगा? 70 होगा. डिग्री. When we write angle A equals to angle B, we actually mean, जब हम एंगल A को एंगल B के बराबर बताते हैं तो हम असल में क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. We actually mean the angles are congruent. ये हमारे तो लेफ्ट हुए. ओके, क्वेश्चन 2. Give any two real life examples for congruent shades. टू रियल लाइफ एग्जांपल्स. कल के वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे कॉन्ग्रुएंट के, तो आप उनमें से कोई सा भी एग्जांपल चूज करके लिख सकते हो. अगर आपने कल का वीडियो देखा है, ध्यान से गौर से देखा है, तो कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल है. आज मैं नहीं बताऊंगा. क्यों? क्योंकि ये तुम्हें समझना है. ओके, कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, ये भी तो कोई चीज है. So now, next, third. If triangle ABC is congruent to triangle FED, under the correspondence ABC and FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. One thing बेटा, ध्यान से देखना. क्वेश्चन थर्ड में ट्राइंगल ABC, ये जो साइन है ना, इक्वल के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है. ट्राइंगल FED, यही बोला इसने. यस, FED. इसका मतलब ये है कि आपका एंगल है, एंगल F के इक्वल, B E के इक्वल और C D के इक्वल. एंगल्स की बात हो गई. साइड्स की बात करेंगे तो देखो, जिस रेफरेंस में यहां से साइड आएगी AB तो FE, BC तो ED, AC FD. तो मैंने कल ही बताया था आपको छह रेस्पेक्ट्स मिलेंगे, 6 रेस्पेक्ट्स. एंड वो 6 रेस्पेक्ट्स कौन से हैं देखना जरा, ठीक है. लेट्स सी. those 6 aspects are
Okay, first we compare angles. Angle A equals to angle F, angle B equals to angle E, and angle C equals to angle B. Okay, now sides में AB equals to FE, BC ED, AC FB. ये 6 एस्पेक्ट्स हो गए जो हमें एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल बताने थे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं अब हम. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा. ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA. राइट द पार्ट्स ऑफ BCA व्हिच आर कॉरस्पॉन्ड टू. अब इसमें सारे पार्ट्स नहीं पूछे, सिर्फ नीचे दिए हुए पार्ट्स के बारे में बताना है, बट कॉन्ग्रुएंट कौन कौन है वो जरूर लिखना. ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA. यस, तो एंगल E किसके इक्वल होगा. तो देखो E का है बीच में, तो इधर बीच में क्या है C. एंगल E इक्वल्स टू एंगल C. फर्स्ट. सेकेंड, EF साइड के बराबर कौन सी साइड होगी. देखो EF कौन सी है, लास्ट 2 पॉइंट्स, तो लास्ट 2 क्या है CA. EF इक्वल्स टू CA. थर्ड, एंगल F. एंगल F किसके बराबर होगा, एंगल A के. ठीक है. एंड फोर्थ, BF. फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट है BA. BA के बराबर. ये कॉन्ग्रुएंट से इक्वल हुए. बस यही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे इतना ही है. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सिंपल और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं थी. अभी एक्सरसाइज में जो मैं आपको कल बता रहा था, क्या बता रहा था, क्राइटेरिया, तो उसको शुरू करने जा रहा हूं. बट उससे पहले थोड़ा देख लो, आराम से लिख लो. ओके ना, आज मैं आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया समझाऊंगा, और उस क्राइटेरिया का नाम है साइड साइड साइड. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू दैट क्राइटेरिया. बिफोर गोइंग टू क्राइटेरिया, मैं इसको रब कर दूं, फिर उसके बाद ही करते हैं. देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वाला SSS क्राइटेरिया. SSS क्राइटेरिया में क्या है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक ट्राइंगल की 3 साइड और दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड आपस में इक्वल हो, बस इतना ही काफी है. उससे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब यहाँ देखो, दो इस फिगर में देखो, ABC ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल DEF. AB DE के बराबर, BC EF के बराबर, और AC DF के बराबर. यस, वही चीज मैंने लिखी. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. AB DE BC EF एंड AC DF के बराबर. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर व्हाट नेम ऑफ द ट्राइंगल्स टू बी रिटन इन द कॉन्ग्रुएंट फॉर्म. जो ट्राइंगल का नाम लिखोगे आप कॉन्ग्रुएंट साइन लगा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि उस ट्राइंगल के नेम से ही सारी चीज डेराइव होती है. आपने देखा था एक्सरसाइज 7.1 में हमने ट्राइंगल के नेम से ही सिर्फ डेराइव कर दिया था, फिगर बनाई नहीं थी हमने. दैट्स व्हाई नेम इज टू इम्पोर्टेंट. इसलिए नेम लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब कैसे इम्पोर्टेंट होता है वो जरा देखिएगा. मैं आपको एक स्पेशल तरीका बता रहा हूँ कैसे आप एक ट्राइंगल का नाम लिखते हैं और दूसरे ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं. आप बस पहले ट्राइंगल का नाम चूज कर लीजिए. जैसे कि मैंने पहले ट्राइंगल का नाम चूज कर लिया, ट्राइंगल ABC. अब इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा. अब जब मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो मैं देखूंगा AB के इक्वल कौन सी साइड है. AB के इक्वल DE. अब बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं सर, AB के इक्वल तो ED भी तो वही बात है, DE बोलो या ED बोलो. मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, लेकिन अब तीसरा पॉइंट भी तो लिखना है, DEF और EDF. अब आप चेक करो कैसे कि AB के इक्वल तो DE थी,
आगे करेक्ट है। BC के इक्वल EF है और यहाँ DF आई, तो क्या BC के इक्वल DF है? नहीं। दैट्स मीन्स जो आपने ये वाला लिखना था वो गलत था, यानी ये लिखना ही नहीं था, उल्टा जाना ही नहीं था, प्रोसेस राइट टू राइट फॉलो करना था। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। इसलिए मैंने बताया बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं नाम लिखने में। नाम गलत हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंसी भी अपने आप गलत हो जाती है, और जब नाम ही गलत हो गया तो फिर आपने सॉल्यूशन किया हो तो भी वो गलत होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, नाम ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नाम से सॉल्यूशन भी अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, नाम को लेकर सॉल्यूशन भी हम सही कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अब एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ट्राइंगल अलग अलग नहीं, ऐसे कंबाइन भी आ सकते हैं। व्हाट लाइक दिस, अब आपको ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बस 2 का मेजरमेंट दिया। चलो मैं ये भी कह देता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो अब ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यहाँ ऊपर कैसे भी नाम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ CAD भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्क कहाँ है? जब आप कॉन्ग्रुएंट साइन लगा के लिखोगे वहां फर्क है। ठीक है, तो चलो हम इक्वल पार्ट्स लिखते हैं। AB इक्वल्स टू AC, BD इक्वल्स टू CD, एंड अब दो ही चीज मिली, तीसरी चीज क्या है? देखो बेटा, ये AD तीसरी साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे AD इक्वल्स टू AD कॉमन आर्म, या फिर इसको साइड भी बोलते हैं, कॉमन आर्म या कॉमन साइड। जो रीजन आपको देना हो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आर्म बोलना हो तो कॉमन आर्म बोलो, कॉमन साइड बोलना है तो कॉमन साइड बोलो। अब उसके बाद लास्ट में उसका नाम ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AB के इक्वल AC, और फिर लास्ट में B, BD के इक्वल CD, AD के इक्वल AD। यस, सो दैट्स हाउ वी विल डू। अब एक चीज और देख लेना, कभी कभी आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ ना आए, कैसे लिखा हुआ ना आए, लाइक दिस, कि आपको ट्राइंगल बना दिया जाए, बोले ये 2 ट्राइंगल्स हैं ABCDEF, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये ऐसे, तो जो सिंगल डैश वाली लाइन है वो सिंगल डैश के इक्वल माना जाता है। ऐसे लाइंस जब डैश से रिप्रेजेंट होती है तब। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया यूज करके फिर हम बोल देंगे कि जब ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके एंगल्स भी अब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम आपको साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ध्यान से समझना, और कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, बाय।